नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। श्रीलंका एक छोटा सा देश जिसने हाल फिलहाल में जिसके ऐतिहासिक संबंध भारत से थे, लेकिन भारत से दूर होकर वो चीन के साथ मिलने लगा और चीन के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने लगा। नतीजा ये हुआ कि चीन ने उसके तमाम प्रोजेक्ट्स में अपने इंजीनियर्स लगाए और श्रीलंका के कई विकास परियोजनाओं में अपनी कंपनियों का सहारा दिया, लेकिन साथ ही साथ एक और खेल खेलता रहा, कर्ज का खेल। वही कर्ज का खेल जिसकी वजह से श्रीलंका दिवालिया हो गया और श्रीलंका की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि वो दुनिया से लगभग 30-40 साल पीछे चला गया। श्रीलंका में खाने पीने की चीज़ों से लेकर के तमाम ज़रूरत के सामानों को लेकर के खासी किल्लत है, महंगाई अपने चरम पर बढ़ गई है और इसके अलावा सरकार भी स्थिर नहीं बन पा रही है। सरकार के खिलाफ रोज कोई ना कोई विरोधी स्वर उठ रहा। लेकिन अब श्रीलंका ने चीन को आईना दिखाने का काम किया है। चीन से दोस्ती दूर करके भारत के नजदीक आने की श्रीलंका कोशिश कर रहा है और इसका एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। श्रीलंका ने अपने हम्बनटोटा एयरपोर्ट, जो कि हम्बनटोटा एयरपोर्ट मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, और उसी एयरपोर्ट को बनाने में चीन ने अच्छा खासा पैसा खर्च किया था। चीन से श्रीलंका ने अच्छा खासा लोन लिया था। बताया जाता है कि लगभग $20 करोड़ का इसमें खर्च आया है। ये सारा लोन श्रीलंका ने चीन से उठाया था, लेकिन इस एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का अब जो सारा जिम्मा है वो श्रीलंका ने भारत को दे दिया है। यानी कि चीन से कर्ज लिया और अब भारत को इसका जिम्मा सौंप दिया है। भारत और एक रूसी कंपनी इसमें सामूहिक रूप से सहयोग करेगी और इस एयरपोर्ट को बेहतर करने की कोशिश करेगी। वो इसलिए भी क्योंकि इस एयरपोर्ट पर यातायात की कमी रहती है, साथ ही साथ इस एयरपोर्ट पर उड़ानें कम रहती है, जिसकी वजह से इस एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे सुनसान एयरपोर्ट्स में करार दे दिया गया था। आपको बता दें, इस एयरपोर्ट का नाम पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के नाम पर रखा गया है। महिंदा राजपक्षे के करीब 1 दशक के शासन में कई विशाल आधारभूत संरचनाएं परियोजनाएं शुरू की गई थी, जिनमें से ये भी एक था। श्रीलंका के सरकारी प्रवक्ता और मंत्री बांदुला गुणवर्धने ने कहा कि श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 9 जनवरी को संभावित पक्षकारों से रुचि पत्र आमंत्रित करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए। कैबिनेट की ओर से नियुक्त सलाहकार समिति ने भारत की शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और रूस की एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी को 30 वर्षों के लिए प्रबंधन करार देने का निर्णय लिया है। गुणवर्धने ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नागरिक विमानन और हवाई अड्डा सेवा मंत्री की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट के लिए चीन ने उच्च ब्याज दर पर कमर्शियल लोन दिया। इस परियोजना पर करीब $20.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च हुए, जिसमें से $19 करोड़ की राशि चीन की एक्सिम बैंक ने उच्च ब्याज दर पर मुहैया करवाई है। श्रीलंका सरकार 2016 से ही इस हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिए वाणिज्यिक साझेदार की तलाश कर रही है, क्योंकि उसे इससे भारी नुकसान हो रहा था। यहाँ यात्रियों की संख्या कम होने की वजह से लगातार उड़ानों की संख्या कम हो गई। साथ ही एयरपोर्ट पर्यावरण के लिहाज से भी काफ़ी संवेदनशील रहा। लगातार घाटे में रहने के कारण एयरपोर्ट के निर्माण पर सवाल उठे। कई एक्सपर्ट ने कहा कि इस एयरपोर्ट का निर्माण करवाकर चीन ने श्रीलंका को एक और कर्ज जाल में फंसाया है। अब देखना ये होगा कि भारतीय और रूसी कंपनियों को मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मिलने से क्या बदलाव आते हैं। ये जो एयरपोर्ट सुनसान रहता है, यात्रियों की कमी रहती है, उड़ानों की कमी रहती है, क्या भारतीय और रूसी कंपनी मिलकर इस कमी को पूरा कर पाएंगे? ये एयरपोर्ट क्या बिजी एयरपोर्ट्स में से एक बन पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा झटका ये चीन के लिए है, क्योंकि जिस चीन से भारी भरकम कर्ज लेकर श्रीलंका ने ये एयरपोर्ट बनाया था, अब उसी से ये जिम्मेदारी लेकर के भारत और रूस की कंपनी को दे दी गई है, जिसके कि अब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भारत और रूस की कंपनी करेगी। क्या कुछ कहेंगे आप इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।